नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक एक विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी तेज कर दी है। तैयारी में अखिलेश यादव ऐसे नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करा रहे हैं, ऐसी विधानसभा सीटों से शामिल करा रहे हैं जहां वाकई में समाजवादी पार्टी जीत तो सकती है, लेकिन बिना जातिगत समीकरण को सेट किए हुए नहीं जीत सकती। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी पार्टी का खाता ही नहीं खुला है अभी तक, यानी कि कभी सपा चुनाव जीती ही नहीं है। ऐसी एक सीट के बारे में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने कुशवाहा समाज के नेता को समाजवादी पार्टी में शामिल करा लिया है। कुशवाहा समाज का मतलब है दोस्तों मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा। इसी समाज से मैं भी आता हूं, लेकिन यह समाज ज्यादातर बीजेपी के पाले में रहता है। लेकिन लोकसभा का जब चुनाव हुआ दोस्तों, तो सपा ने 6 टिकट दिए, 6 टिकट, और सपा को वोट भी मिला, 3 तो जीत गए। जौनपुर की सीट सपा बुरी तरह से हार जा रही थी बार बार, बाबू सिंह कुशवाहा लड़े, सपा जीत गई। जौनपुर के बगल ही मान लीजिए इलाहाबाद में फूलपुर सीट है दोस्तों। आप कभी आंकड़ा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आंकड़े पर बात करता हूं, हम किसी की हवाई बातों पर भरोसा नहीं करते। 2014, 2019 2 लाख 3 लाख वोटों से सपा हार गई चुनाव। सोचिए आप लोग, फूलपुर। लेकिन देखा आपने लोकसभा में केवल 4300 वोट से हारी। इसका मतलब क्या है? समीकरण सेट किया अखिलेश ने। और आपको मैं बताना चाहूंगा नवल किशोर शाक्य कैसे चुनाव हार गए, दुनिया जानती है। लोकसभा फर्रुखाबाद आप चेक कर लीजिएगा, पुराना आंकड़ा, 2019 का आंकड़ा, 2014 का आंकड़ा। तो कहने का मतलब ये बोर्ड जो बीजेपी के साथ जा रहा था पूरा लोकसभा के चुनाव में, सीएसडीएस का आंकड़ा बता रहा है कि 40% वोट समाजवादी पार्टी को मिला, अभी भी 60 बीजेपी को गया। और दलित का वोट, दलित में जाटो समाज, शेड्यूल कास्ट का वोट जो सपा को मिलता ही नहीं था, 25% मिला समाजवादी पार्टी को। क्यों मिला? क्योंकि लोगों ने बदलाव की भावना से वोट दिया। अब 2027 आ रहा है, तो अखिलेश यादव ऐसे ऐसे नेताओं को खोज रहे हैं जो समाजवादी पार्टी को वाकई में फायदा दिला सकते हैं, जो समाजवादी पार्टी के साथ वाकई में खड़े हो सकते हैं। अब आपके सामने यहां पर 2 नेता हैं दोस्तों। देखो, इनका नाम है संतराम सिंह कुशवाहा और इनका नाम है पंकज अहिरवार। जालौन लोकसभा सीट के बारे में आपको पता होगा। जालौन लोकसभा सीट कौन जीता है? समाजवादी पार्टी लोकसभा में 53,000 लगभग वोटों से जीती है, नारायण दास अहिरवार। इस जालौन जिले में हम बात करेंगे, 3 विधानसभा की सीटें हैं। कालपी, जहां विनोद चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के विधायक बने थे, अभी वह सपा के ही विधायक हैं, लेकिन उन्होंने गद्दारी कर दी। कालपी विधानसभा से सपा पाल प्रत्याशी उतारने जा रही, आपको आज ही हम बता दे रहे हैं। कालपी विधानसभा से पिछली बार भी श्री रामपाल को टिकट मिला था, अखिलेश ने काट दिया था। और माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों समाजवादी पार्टी ने सीताराम कुशवाहा को शामिल करा लिया है। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन जब आप आंकड़ों को देखेंगे, आंकड़ों को खंगालेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा सपा की हैसियत क्या है, सपा कैसे जीतेगी इसको। देखो, शीतल कुशवाहा लिखा है ना, इन्हीं की पुत्र वधू लड़ी थी, इन्होंने बगावत कर दी क्योंकि ये आरएलडी के साथ थे सीताराम कुशवाहा। इन्होंने कहा नहीं, हमारी बहू को वोट मत दीजिए, आप लोग इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए। 70,257 वोट मिला यहां पर। राघवेंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से लड़े, 63,035 वोट इनको मिला। और यहां पर मूलचंद्र निरंजन बीजेपी से चुनाव लड़े, बीजेपी चुनाव जीत गई। यहां पर बीजेपी चुनाव जीत गई ना।
माधवगढ़ में 2022 के पहले 2017 में देख लीजिए, मूलचंद्र निरंजन भाजपा से 45,000 वोटों से चुनाव जीत गए, बसपा तब भी 2 नंबर पर रही। 2012 में संतराम कुशवाहा ये रहे विधायक दोस्तों, और 2007 में हार गए थे, और 1996 में थे संतराम कुशवाहा, 2 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है, लेकिन प्रभाव तभी काम देता है जब प्रत्याशी कुशवाहा समाज से आएगा तब। अगर हम गलत कुछ बोले तो आप लोग बताइएगा भाई, तभी आएगा। अब इस सीट को लेकर के मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि जालौन जिले की यह जो सीट है माधोगढ़, यहां पर सपा में हरिओम उपाध्याय, राघवेंद्र सिंह, दीपराज गुर्जर, ये सब बेचारे तैयारी कर रहे हैं। ये सब चाह रहे हैं कि चुनाव में मौका मिले। पिछली बार राघवेंद्र सिंह लड़े थे, 3रे नंबर पर चले गए थे। हरिओम उपाध्याय हैं, बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया है, और यहां पर दीपराज गुर्जर है, ये भी टिकट मांग रहे हैं। तो यहां पर किसको मिलना चाहिए इन तीनों में से, आप लोग कमेंट करके बताइए। और जो ये हमारा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, देखो जैसे मौर्य हो, यादव हो, इन सब का वोट सपा को मिल सकता है। ओबीसी की कोई भी जाति हो, चौहान हो, चौरसिया हो, पाल हो, नाई हो, ये सब दे सकते हैं वोट। लेकिन देखो भाई, ब्राह्मण ठाकुर समाज का वोट, हमारा जो मानना है, व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि जिस प्रकार सपा के यादव और मुस्लिम बीजेपी को नहीं दे सकते, उसी प्रकार सपा को भी नहीं मिल सकता। अगर हम कुछ गलत कहें तो बताइएगा। अब जैसे बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की बात सामने आ चुकी है, तो देखिए कैसे कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं। ठाकुर समाज के लोग हैं, और भाजपा को पागल कुत्ता ही काटे होगा तब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाइएगा, अन्यथा इनकी योग्यता बैगन मुरई रोपने और बाजार में बैठकर बेचने से अधिक नहीं है। आप लोग ये सोचिए अपने मन में कि क्या कोई मौर्य हो, कोई यादव हो, कोई पटेल हो, कोई नाई हो, कोई धोबी हो, कोई पासी हो, क्या भाई ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, विधायक नहीं बन सकता, सांसद नहीं बन सकता, अधिकारी नहीं बन सकता? अगर आप लोग कुछ कहें तो बताइए, इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी दीजिए। प्रतीक पटेल लिखते हैं कि विपिन कोकसिंह भूमियाल लिखे हैं कि पहले कुर्मी अब कोयरी, यही लौकुश का झोला ढूंढने के लिए सवर्ण जन्मा है, यानी कि जन्मा है। जबकि कोयरी समाज का वोट भाजपा को नहीं मिला। यदि कोयरी समाज का वोट भाजपा को मिला होता तो अशोक महतो नहीं जीतता। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं हिंदी पट्टी डोल रहा है, कोयरी कुशवाहा बोल रहा है, आलू ले लो, गोभी ले लो, भंटा ले लो। ये चीज इन नेताओं के साथ तो लोग कहते ही हैं। यही चीज को देखकर अखिलेश यादव ने अच्छा तो काम किया था, लेकिन लोग वोट नहीं देना चाहते क्योंकि यादव है। तो आप ये समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी को सवर्ण समाज वोट नहीं देगा, जहां देगा वहां टिकट मिलेगा तभी देगा। और यही सब चीजें गालियां चल रही हैं। और यहाँ का जातिगत समीकरण है दोस्तों 70,000 प्लस। कुशवाहा मौर्य है, अगर इनको सपा अपने साथ ला लेती है, ठाकुर सपा के साथ नहीं आएगा, सपा प्रत्याशी देगी तब भी नहीं आएगा, ब्राह्मण प्रत्याशी देगी तब भी नहीं आएगा। यहाँ पर दोस्तों यादव रहेगा, अन्य दलित रहेगा, अन्य मुस्लिम रहेगा, अन्य छोटे छोटे जो समूह है ओबीसी जातियों के, वे आ सकते हैं, उनको लाया जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर यहाँ पर कुशवाहा को टिकट देती है, उतारती है, तो अपने आप में चौंकाने वाली बात होगी। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये भी एक देखा जाता है कि पार्टी में लोग कितना दिन काम किए हैं, बिल्कुल। लेकिन जब आपके पास जातिगत समीकरण नहीं हो तो आपको नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। नए लोगों को मौका दोगे तो आपको फायदा मिलेगा। बाकी आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।